मित्रों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों जो सरकार के बीच और सरकारी कर्मचारियों के बीच एक विवाद चल रहा है कि पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना को लेकर उसमें लगभग सहमति बन गई है और सोमवार को जेसीएम और फाइनेंस सेक्रेटरी के बीच में एक मीटिंग हुई है। उसमें ये बात तय हो गई है कि एनपीएस में आपको 50% की गारंटी, यानी जो आपका लास्ट पेमेंट होगी, लास्ट आपका जो आपका सैलरी होगी उसका बेसिक पे का 50% दिया जाएगा। और ओपीएस, यानी ओपीएस शब्द जो होगा, जो आप बार बार कह रहे हैं कि ओपीएस चाहिए, उस ओपीएस पर कोई रेजिलमेंट नहीं होगी, कोई उसमें जोर नहीं मारेगा। और जो जेसीएम है उसने भी कह दिया है कि हमें 50% से चाहिए, हमें 50% की गारंटी चाहिए, क्योंकि ओपीएस में भी 50% की गारंटी है। हालांकि उसमें सरकार को अपनी जेब से सारा देना पड़ता था और एनपीएस में एक हिस्सा आपको भी देना पड़ेगा, यानी 10% सैलरी सरकारी कर्मचारियों को भी देनी होगी, तो सरकार का लोड कम होगा और मार्केट से भी पैसा होगा। तो इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण इशू है और मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि इस पर कुछ आप बनाइए लेटेस्ट, क्योंकि लोगों को जो जेसीएम और सोमवार को जो मीटिंग हुई उस पर बहुत खबरें लोग नहीं दे पाए हैं उस पर, उसको लेकर। तो इसीलिए मैं आपको लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। दरअसल इसी सोमवार को एक मीटिंग हुई थी, यानी आज आपकी 17 तारीख हो गई और ये 15 तारीख को मीटिंग हुई थी, 15 जुलाई को। और जो एनपीएस में सुधार को लेकर एक कमेटी बनी थी, उसके चेयरमैन हैं फाइनेंस सेक्रेटरी सोमनाथन, और उन्होंने जो जेसीएम है, आपके सरकारी कर्मचारियों का संगठन है, उस जेसीएम की मीटिंग हुई। और उस मीटिंग में इतने दिनों से जो डेलिब्रेशन आ रही थी, लोकसभा चुनाव के कारण बीच में रुक गई थी। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले स्वामीनाथन ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी, क्योंकि सरकार उसमें चाहती थी कि अनाउंसमेंट कर दे, एनपीएस में सुधार का अनाउंसमेंट कर दे। लेकिन उसमें चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया, तो उन्हें इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि वो जीत जाएंगे। लेकिन एनपीएस और अग्निवीर दो इतने बड़े इशू बने कि वो चुनाव हार गए। यानी 272 चाहिए जीतने के लिए और आपको 240 आए, 303 से घटकर 240 आए। तो बेसिकली बीजेपी चुनाव हार गई। ये एनडीए की सरकार है। तो इस बात का एहसास अब बीजेपी को हो गया, प्रधानमंत्री को हो गया कि एनपीएस और अग्निवीर ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है, इसलिए वो अग्निवीर में भी सुधार कर रहे हैं और एनपीएस में भी सुधार कर रहे हैं, यानी आपको 50% दे रहे हैं। तो वो जो इशू है, उस इशू को लेकर फाइनेंस सेक्रेटरी ने फिर चर्चा शुरू की और ये फाइनल मीटिंग जो आपकी 16 जुलाई को हुई है, 15 जुलाई को हुई है। और 15 जुलाई के बाद उसमें फाइनेंस सेक्रेटरी ने इनसे रिक्वेस्ट की है, नेताओं से, जो नेता आपके कर्मचारी जो जेसीएम के नेता हैं, कि आप बाहर मत बोलिए। हम इस पर एक सहमति बन गई है कि आपको लास्ट सैलरी का 50% आपको देंगे, आपको पेंशन के तौर पर देंगे, फैमिली पेंशन भी देंगे। जो फैमिली पेंशन जो ईपीएफ का वगैरह का होता है, जीपीएफ का होता है, वो भी मिलेगी। यानी जब कर्मचारी नहीं रहेगा तो उनकी डेथ के बाद उनके परिवारजनों को, उनकी जो डिपेंडेंट होंगे, जो मान लीजिए पत्नी है, उनको मिलेगी। अगर माइनर बच्चे होंगे तो उनको भी एक फैमिली पेंशन, एक अमाउंट मिलेगा। तो उसको लेके भी सहमति हो गई है। और सरकार ने कहा कि आप ओपीएस छोड़ दीजिए, ओपीएस आपको नहीं देंगे हम। और कर्मचारी भी इस पर सहमत हो गए कि हमें शब्द ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम से क्या लेना देना, इस शब्द नहीं चाहिए हमें। हमारा पर्पज है कि आपको 50% हमको गारंटी चाहिए। तो सरकार ने कहा हम आपको 50% दे रहे हैं, तो 50% आपको मिला, तो ओपीएस की जिद मत कीजिए। हालांकि जो राज्य कर्मचारियों की जो यूनियन है, उन्होंने कहा कि हमको ओपीएस चाहिए। तो सरकार ने स्पष्ट कह दिया, रिजर्व बैंक ने स्पष्ट कह दिया कि आपको हम कोई ओपीएस नहीं देने वाले हैं, लेकिन हम आपको एनपीएस में 50% की गारंटी देती है। ये 50% गारंटी कैसे बनेगा कि 10% आपकी सैलरी से जाएगा, जो अभी भी जा रहा है, एनपीएस में जा रहा है, जो 2004 से शुरू हुआ। एनपीएस में 10% आपकी सैलरी का जाएगा, 14% सरकार ऑलरेडी दे रही है। ये पैसा मार्केट में लगता है, म्यूचुअल फंड में लगता है, सिक्योर अमाउंट लगता है। और वहाँ से जो रिटर्न आता है, जो भी रिटर्न आएगा, कोई कहते हैं लोग 10% भी आता है, 12% भी आता है, कोई कहता है 6% आता है, जो भी रिटर्न आएगा वो रिटर्न इसमें जुड़ जाएगा। और इसका जो बाकी अमाउंट होगा वो टॉपअप सरकार करेगी, यानी 50% का टॉपअप करेगी। मान लीजिए ये सारा अमाउंट मिलकर 30% बनता है, तो 20% एडिशनल सरकार अपनी जेब से देगी। और इसके लिए सरकार क्या कर रही है कि एक पेंशन फंड बना रही है, जो अभी पीएफआरडीए है, प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो इसे रेगुलेट कर रही है। उसके तहत एक कोष बनाया जाएगा, एक फंड बनाया जाएगा, और उस कोष में सरकार एक अमाउंट डाल देगी और उसका जो ब्याज आएगा उसमें कर्मचारियों को उसका जो टॉप अप मनी होगी उसका देगा। दरअसल
जो 2004 में जो बच्चे भर्ती हुए होंगे 2004 में, आज 2024 होगी, उनकी जो रिटायरमेंट होगी वो लगभग 2034 से शुरू हो जाएगी। तो जो पहली पेंशन होगी एनपीएस की, हालांकि कुछ लोगों को मिल गई, जो लोग लेट भर्ती होते हैं, जो जॉब में आते हैं, उनको हो गई। जैसे मेरी उस पर किसी ने कमेंट किया था कि जयपुर के कोई व्यक्ति हैं, उनको एनपीएस मिला, एक और व्यक्ति हैं जिनको एनपीएस मिला था, लेकिन उन्होंने कहा था कि बहुत कम अमाउंट उनको पेंशन के तौर पर मिला था। बहुत उसको लेके बहुत एक इसी लेके लोगों को एक गुस्सा था कि भाई पेंशन का जो अमाउंट है बहुत कम है, उससे तो फैमिली चल ही नहीं सकती। बुढ़ापे में जब बाल बच्चे आपका साथ नहीं देते हैं तो पेंशन ही आपको साथ देती है। तो इसलिए सरकार ने अब ये कर दिया कि ये करने जा रही है, बजट में 23 तारीख को फाइनल मिनिस्टर अनाउंस करने वाली है कि आपका जो लास्ट सैलरी होगी उसका 50% आपको पेंशन के तौर पर मिलेगा, आपको फैमिली पेंशन भी मिलेगी, और जो अमाउंट होगा, जैसे मैंने अभी चर्चा कर रहा था कि 10% आपकी जेब से जाएगा, 14% सरकार अभी दे रही है, मार्केट से जो भी अमाउंट आता है, मान लीजिए ये सब मिलाकर 30% होता है, तो 20% टॉपअप सरकार करेगी। और इसके लिए सरकार एक कोष बना रही है, उस कोष का आपको जो सरकार का जो कोष होगा, उस कोष का जो इंटरेस्ट होगा वो आपको टॉपअप करने में मदद मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी रिलीफ मुझे लगता है आपको होगी, क्योंकि अभी 13 जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी हार गई थी, केवल 2 सीटें जीती, और अभी 3 राज्यों के चुनाव हैं, उसमें हरियाणा है, उसमें आपके झारखंड है और महाराष्ट्र। ये तीनों स्टेट बहुत मुश्किल हैं बीजेपी के लिए। तो इसलिए सरकार चाहती है अग्निवीर में भी सुधार हो जाए, एनपीएस में भी सुधार हो जाए, ताकि जो वोटर उनसे नाराज़ हो गए हैं और राम मंदिर बनाने का भी बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है, तो कम से कम लोगों की नाराज़गी दूर हो जाए, तो हमको दोबारा से फिर वोट मिले और उनकी सरकारें बने। जैसे अगर हरियाणा में बीजेपी की सरकार नहीं मिली तो बड़ी बदनामी होगी कि लगातार आपकी 2 बार सरकार बनी, तीसरी बार आप नहीं बना पाए। उद्धव ठाकरे की जो सरकार थी महाराष्ट्र में, वो गिरा के वहाँ बीजेपी की सरकार बनी, और ये निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है मुझे, जैसे वहाँ लोकसभा के रिजल्ट आए, कि वहाँ भी इनकी सरकार चली जाएगी। और झारखंड में तो हेमंत सोरेन को जेल डालने का बड़ा नुकसान हुआ, और वहाँ वापस उनकी सरकार आने की संभावना बन रही है। तो मित्रों, इन सब की जो डैमेज कंट्रोल है वो बीजेपी कर रही है, और उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। और आप इंतज़ार कीजिए 23 जुलाई तक, मैं भी इंतज़ार करूँगा, और उसमें जो भी कुछ खबर आएगी आपको बताऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, और कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।